हेलो एंड वेलकम टू EFA एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं EV संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने पाइटल एंड सिंगर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 105 और ये मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। अ होमोजेनियस 800 kg bar AB is supported at either end by a cable as shown in figure. Calculate the smallest area of each cable if the stress is not to exceed 90 MPa in bronze and 120 MPa in steel। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका 800 किलोग्राम का बार जिसको हैंग किया गया है स्टील केबल से और ब्रोंज केबल से, जिसका लेंथ हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है L = 3 मीटर और L = 4 मीटर। हालांकि इस लेंथ का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। इस आपके कैलकुलेशन में इस लेंथ का कहीं कोई यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। अलाउएबल स्ट्रेस जो डेवलप होना है आपका ब्रोंज केबल में वो दे रखा है 90 MPa का। अलाउएबल मतलब मैक्सिमम जो उस पर डेवलप हो सकता है। उसी प्रकार जो अलाउएबल स्ट्रेस जो स्टील केबल पर डेवलप होना चाहिए मैक्सिमम, उसका वैल्यू है 120 MPa, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, स्मॉलेस्ट एरिया जो आप ये कैलकुलेट करोगे ब्रॉन्ज केबल का जो मैक्सिमम एरिया या स्मॉलेस्ट एरिया जो भी है, मतलब इस कंडीशन के लिए आपको ब्रॉन्ज केबल के लिए एरिया कैलकुलेट करना है, उसी प्रकार ये स्टील केबल के लिए एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो बार है जिसका वेट दे रखा है 800 किलोग्राम, जिसको सस्पेंड किया गया है स्टील केबल और ब्रोंज केबल से, ठीक है। तो इस पे जो स्टील केबल है और ब्रोंज केबल है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप करना चाहिए उसका वैल्यू दे रखा है। स्ट्रेस आपको पता है कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एरिया तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको फोर्स नहीं पता। वो फोर्स आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो बार है 800 किलोग्राम का जो बार जिसको कि हम लोग हैंग कर रहे हैं, इसकी वजह से लोड ट्रांसमिट होगा जो भी है, क्योंकि ये सपोर्ट कौन कर रहा है, ये स्टील केबल और ब्रोंज केबल। तो लोड जो इतना किलोग्राम 800 किलोग्राम का लोड है, ये ट्रांसमिट हो जाएगा स्टील केबल और ब्रोंज केबल से। अगर वो लोड हम लोग कैलकुलेट कर लें तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे, तो उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 90 MPa और 120 MPa से, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करें, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करते हैं। उससे हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि दोनों केबल पे कितना लोड मेरा ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, तो भाई सबसे पहला काम तो आपका स्टार्ट होगा फ्री बॉडी डायग्राम से। तो ये रहा आपका बार AB, ये A है, ये B है, ओके। और जो A पॉइंट को हैंग किया गया है वो है आपका ब्रोंज केबल से। तो मान लो इस पे जो लोड जो कैरी कर रहा है, सबसे पहली बात ये देखो कि ये बार है AB बार का मास दे रखा है 800 kg, ठीक है। तो ड्यू टू जो ग्रेविटी, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वेट जो लगेगा 800 kg का मास है, तो वेट कितना हो जाएगा भाई, 800 इंटू 9.8, इतना न्यूटन, ठीक है। और तो ये वेट को कैरी कौन कर रहा है, आपका ब्रोंज केबल, मान लो कि PB, ओके। और आपका जो स्टील केबल, मान लो कि स्टील केबल आपका कैरी कर रहा है जो लोड PS, ठीक है। तो आप जब लिखोगे इक्वेशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप क्या लिख सकते हो, फॉर इक्विलिब्रियम, बल्कि लिखो ऐसे, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, PB
प्लस पी एस इज इक्वल टू कितना, 800 इंटू 9.8 कितना हो गया, 800 इंटू देख लेते हैं, 800 इंटू 9.8 ये आपका 7840 इतना न्यूटन का वेट है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये जो वेट है ये आपका इसका सीजी पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे, बाय सिमेट्री आप लिख सकते हो PB इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 784। मतलब कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू सिमेट्री जो आपका 7840 न्यूटन का जो लोड है वो बराबर बराबर दोनों केबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 3920 इतना न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि भाई टोटल 7840 न्यूटन जो वेट जो लग रहा था वो लोड उस वेट को जो आपका ब्रोंज केबल है और स्टील केबल है बराबर बराबर हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, 3920। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोड आपको पता चल गया कि ब्रोंज केबल में कितना आ रहा है, स्टील केबल में कितना आ रहा है। ठीक है, जब लोड पता चल गया आप एरिया के लिए आप उसके बाद फिर बाकी क्या है, देखो यहाँ पर सिग्मा अलाउबल, आप देखो ये इक्वेशन आपका दे रखा है, सिग्मा ब्रोंज आप लिख सकते हो कितना फोर्स कितना ट्रांसमिट हो रहा है इसमें 3920 डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। ये ब्रोंज का एरिया आप लिख दो A फॉर ब्रोंज। ठीक है, सो A फॉर ब्रोंज क्या हो जाएगा 3920 डिवाइडेड बाय सिग्मा ब्रोंज, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखा है सिग्मा ब्रोंज का, यहाँ देखो सिग्मा ब्रोंज का 90 एम्पियर, सिग्मा ब्रोंज 90 एम्पियर। ओके, तो इसको डायरेक्टली आप लिखो 90 एम्पियर मतलब 10⁶। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपली आपका जो भी एरिया मतलब समथिंग मीटर स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार आप लिख सकते हो जो सिग्मा फॉर स्टील के लिए आपका स्टील केबल कितना लोड कैरी करेगा, सेम लोड 3920। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, ओके, यहां से आप क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3920 डिवाइडेड बाय ये सिग्मा एस उधर चला जाएगा। सिग्मा एस का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है 120 इंटू 10⁶। ठीक है जी, तो ये जो भी आप कैलकुलेट कर लेना ये इतना मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, मैं कर ही देता हूँ 3920 इतना। देखो ये मीटर स्क्वायर ये मीटर में आएगा, लेकिन इसको आप mm में अगर करोगे 1000, तो mm में करोगे तो एक काम करो ना, अगर मैं इसको अगर यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये mm हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो उसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हो 10⁶। इससे क्या फायदा क्या हो रहा है मैं देख सकते हो आप, ये फायदा ये हो गया कि ये आपका तो कैंसिल हो गया सीधे, देखो ये कैंसिल हो गया। अब डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो तो 3920 डिवाइडेड 90 ये आ जाएगा 43.55 mm। ओके, तो ये हो जाएगा 43.55 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ आपका ब्रॉन्ज केवल आपका निकल गया ये वैल्यू, ये रहा आपका एरिया ऑफ ब्रॉन्ज और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका
3920 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा 32.66। ठीक है, तो ये हुआ आपका एरिया ऑफ, जो आपका एरिया ऑफ स्टील केबल। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। मतलब कहने का मतलब क्या था कि आपको एरिया कैलकुलेट करना था, मतलब जो ब्रोंज केबल का और स्टील केबल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो एरिया कैलकुलेट करना था, और उसके लिए एक इक्वेशन आपका दे रखा था कि अलाउेबल स्ट्रेस फॉर ब्रोंज, अलाउेबल स्ट्रेस इन स्टील, वो वैल्यू पता है। लेकिन ये स्ट्रेस के लिए आप इक्वेशन आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, आपको किसी भी तरीके से ये फोर्स निकालना था, ये निकालना था। अगर ये फोर्स अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर सिंपली आपको एक अननोन बचेगा एरिया, और वो एरिया आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, जुड़े रहें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। ओके, थैंक यू।